भांजे, वाह भांजे वाह, बहुत खूब, अति सुंदरम अति सुंदरम। बाबा क्या जम रहे हैं, ये है हमारे भांजे। चलो महाराज के पास तुम्हें ले चलता हूं, लेकिन नहीं, महाराज के पास जाने से पहले मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं और चलता हूं अपनी पत्नी के पास, अपने बेटे को भी देखता चलूं कि हमारा बेटा किस हाल में है। चलो अपनी पत्नी के पास। का दिन है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ मेरे स्वामी जी को मंत्री पद की नौकरी मिल गई और दूसरी तरफ मैं एक औलाद के लिए दिन रात तड़पती रही और ईश्वर ने आज मेरी मनोकामना पूरी कर दी और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और अपने मुन्ने राजा की मैं थोड़ा मालिश वालिश फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, ये रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, ये तेरा मामा भी हैरान है। स्वामी जी और फिसल गोदी मिलिए हो, फिसल गोदी मिलिए नाथ किसका आते हो। फिसल गोदी किसका आते हो, सरगोदी में लिए नाथ किसका आते हो। अरे खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो। देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की, ये देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की। और राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई, मुझसे ना बताते हो। यानी जानना चाहती होगी ये पिज़्ज़ा जो मेरे यहाँ गोद में है किसका है? हाँ, कि आपकी गोद में ये किसका बच्चा? और पिसर महाराज का, पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। ये पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में, प्यारी तुम्हें बताता हूँ। कि अपने बेटे जैसे मैं मिलाने लाया हूँ। प्यारी, कि अपने बेटे जैसे मैं मिला
करिश्मा आज मैं, करिश्मा आज मैं प्यारी तुम्हें दिखाता हूँ, करिश्मा। ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूँ। अच्छा, हाँ, और आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि अपने बेटी से इसको मिलाने लाया हूँ और यहाँ देखकर एक विचार मेरे मन में आया है। आपके मन में कोई विचार है? हाँ हाँ जी फरमाइए। ये जो शाही वस्त्र ये युवराज पहन रखे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए जरा अपने बेटे को पहनाओ, हम भी तो देखें कि अपना बेटा किस तरह का लगता है। तो ये विचार है हाँ, ये विचार है, मेरे उच्च विचार हैं। अच्छा स्वामी जी, आपके उच्च विचार जो है तो बहुत अच्छे, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए क्या कि जो युवराज के तन पे शाही पोशाक है, हाँ, इन शाही पोशाकों का अधिकार केवल युवराज को ही है। हमारा बच्चा उस काबिल नहीं, उसकी किस्मत ऐसी कहाँ की शाही पोशाक पहन सके। प्यारी देखो, इसकी किस्मत को मैं खुद बिगाड़ा हूँ और लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए देखना चाहता हूँ प्यारी कि इन कपड़ों में मेरा बेटा युवराज की तरह लगता है या नहीं, किस तरह का लगता है। ये हमारी तमन्ना है, मेरी इच्छा पूरा कर दो प्यारी। अच्छा ठीक है, आप इतना हाँ, प्लीज। जिद कर रहे हो तो ला फिर। अब भाई जब जिद करो तो हम क्या कर सकते हैं? कितना सुंदर लग रहा है मेरा। हाँ हाँ, मेरा ये ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच का राजकुमार यही है। लेकर देखना चाहते हैं कि बेटा किस तरह का है। इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो। अब देखो, ये मेरी गोद में आ गया, ये बिल्कुल युवराज की तरह लग रहे हैं। अरे नहीं मेरा बेटा है तो पता नहीं, समझा करो बात को। अच्छा हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, देखो बहुत प्यारा है ना अपना बेटा। हाँ, बहुत प्यारा। ए जी ठहरो। मेरे लाल को साथ में अपने लेके कहाँ जा रहे तुम? माजरा क्या है स्वामी और बता दीजिए, साहब के बेटे को छोड़े जानना चाहती हो कि मैं अपने बेटे को लेकर कहां जा रहा हूं? युवराज को यहाँ छोड़कर हाँ लेकर जा रहा है। मेरी पत्नी हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो सुनो कि मेरा बेटा पले बन के महाराज का और शाह का बेटा इसकी गुलामी करे, तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत यादव से सलाम। क्या कहा आपने? मेरा बेटा महाराज का बेटा बनकर पले और जो वाकई में महाराज का बेटा है वो हमारे बेटे की गुलामी करे। प्यारी चल क्या रहा है आपके मन में? मन में इस अपने बेटे को लेकर महाराज के पास जा रहा हूँ। अपने बेटे को महाराज की गोद में डाल दूंगा। महाराज यही समझेंगे कि यही मेरा बेटा है और एक दिन अपना बेटा यहाँ का युवराज यानी यहाँ का महाराज बनेगा और महाराज का बेटा अपने बेटे की गुलामी करेगा। इसका मतलब है कि आप इन बच्चों की हेरा फेरी करने लाए हैं। हाँ, हेरा फेरी। आपने मुझसे झूठ कहा कि मैं बेटे से मिलाने लाया हूँ। स्वामी जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि वो पुत्र मेरा है और उसे जन्म मैंने दिया है और आप मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। प्यारी
जरा सोचो, अगर इस बच्चे को ले जाकर के महाराज की गोद में डाल दूंगा तो अपना बेटा युवराज कहलाएगा, और यहाँ नहीं बल्कि लंदन में जाकर के पढ़ाई करेगा, बचपना इसके सोने के पालने में झूला झूलेगा, खुशियां ही खुशियां होगी। इससे बड़ी खुशी हमें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, क्योंकि इस राजपाट की हंसो हमेशा आपको हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं। स्वामी जी, हर कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, ओ जुदा लाल तुझको गवारा नहीं कोख से। पुत्र को जन्म मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको साही हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको साही हुकूमत नहीं चाहिए, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं। उतना करो तुम, मेरे हिसाब पर चलो तुम, और अगर मेरा कहना नहीं करोगी तो मैं तुमको सुरक्षित नहीं रखूंगा। अब तक आपने मुझसे जो कहा मैंने वो किया, आपने मुझसे कहा झूठ बोलो, मैंने झूठ बोला, आपने बोला मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे, मैंने वो भी किया, लेकिन बस स्वामी जी देखो अब नहीं स्वामी जी नहीं, मैं अपने बेटे की बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और मैं आपको ऐसे ले भी नहीं जाने दूंगी अपने बच्चे को, और मैं भी देखती हूँ आप कैसे ले इसे अपना बच्चा समझ कर पालो तुम, मत जाओ। क्या गए, कैसा रास्ता इन्होंने चुन लिया, अरे जिन्होंने हमें हमारे बुरे वक्त पे सहारा दिया, आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा,
मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं जाऊंगी राज दरबार। अरे मैं जाऊंगी राज दरबार और कैसे भी करके अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी मैं। राज के बहती दरिंदे स्वामी बने चंडाल है और का हर गिज दही में दुबा का बाल है और माँ की ममता होती क्या स्वामी नहीं तुमको पता। और माँ को बच्चे से जुदा करते न आई है हया। जिस तरह तुमने किया महाराज के संग चाल है उस तरह लाभ बदल करी जाके अपना लाल है बेटा। मैं स्वामी जी को इतना बड़ा अनर्थ नहीं करने दूंगी। अरे कभी नहीं जाऊंगी शिवराज को लेकर। मैं जाऊंगी इसे राज दरबार लेकर के इसे इसकी मां के पास छोड़कर अपने बच्चे को वापस लेकर के आऊंगी। वापस मंत्री जी बच्चे को लाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज यह है युवराज, देखिए। लाओ मेरे बेटे को। और बलबीर सिंह महारानी को बुलवाओ और अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी से कह देना अपना बेटा लेकर आए। जी राजन। सिपाही जाओ महारानी के महल और महारानी से कह देना कि महाराज ने तुम्हें रात दरबार में ही याद किया है और साथ में चले जाना मेरी पत्नी के पास और उससे भी बता देना कि बच्चे को लेकर राज दरबार में आए क्योंकि महाराज जी ने याद किया है। जाओ। देखो जरा अपने बेटे को देखो। आओ नहीं हर क्यों बुलाया गया था दरबार में। क्यों बुलाया गया था दरबार में। क्यों बुलाया गया था दरबार में। इसलिए आत्मा को किया याद है किस
से रानी भी आई हुई, राजमहलों से रानी भी आई हुई, और देख कर खुशियों से दिल हुआ साथ है। मेरे बेटे को और महारानी और निर्मला बलबीर सिंह, आज हम अपने बेटे का नाम रखते हैं। आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा अमर सेन। युवराज का नाम है अमर सेन। बहुत अच्छा नाम। और निर्मला तुम्हारे बेटे का भी नाम रखते हैं। आज के बाद तुम्हारे बेटे का नाम होगा प्रकाश। महारानी लो बच्चे को। और निर्मला हमारा हुक्म है, तुम जा सकती हो, बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। जैसी आज्ञा महाराज। महारानी विमला, कहे स्वामी। आओ, बच्चे को नींद आ रही है, हमारा बेटा नींद से व्याकुल है। हाँ। चल कर के इसे सुला दो। आ मेरे देखा, ये होती है शतरंज की चाल। दाया दिखा करके बाएं से मारना चाहिए। दुश्मन चित, अपना काम हो गया। अब मेरा बेटा युवराज बनेगा और एक दिन इस तख्त और ताज का बेताब बादशाह बनेगा। इसी से मैं कहता हूं कि मेरा भारत महान है और 80% बेईमान है, और कसम है हमारे हक की, जमाना खराब है। पूरी चाल यही साला हाथी चल रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमको मंत्री बनाएगा। हमको मंत्री बनना है। अगर हम मंत्री बन गए तो फिर इनका पेल अब इनके नंबर लगाओ। अब चल रहे, अब देखिए होता है क्या कि सौरी बीच कपड़ भा उठली पीर घनेरी, और बुढ़ीवा हेरा फेरी कह गई। वारे भैया हैदर अली जुगनू जौन गाए हैं वही सही गाए हैं। सारा मामला उलट पलट यही हाथी कर रहा है कि हेरा फेरी कह गई, ये हेरा फेरी कह गई कि सौरी बीच कबड भा उठली पीर घनेरी, बुढ़ीवा हेरा फेरी कह गई। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। सौरी बीच कबड भा उठली पीर घनेरी, बुढ़ीवा हेरा फेरी कह गई। भगवान ने वर्षों के बाद मेरी सोनी गोद भर दी और मेरा राजा बेटा आराम करेगा, इसलिए मैं बिस्तर लगाती हूँ, अपने राजा बेटे को सुला देती हूँ। बिहारी लाल, बिहारी लाल, यहाँ आओ। क्या कर रहे हो?
बिहारी लाल, मेरा राजा बेटा आराम करेगा। आराम करेगा। बिस्तर लगाइए, ठीक सोएगा। ठीक, राजा बेटा आराम करेगा और राजमाता आप भी आराम करिए। हाँ। हाँ, ताकि मतलब राजकुमार जागेंगे तो रोएंगे, इनको रोने नहीं देना। कितना प्यारा है मेरा बच्चा, किसी की नजर न लग जाए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जुजु 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जुजु 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 रात ठंडी ठंडी हवा बाके सुलाए, भोर गुलाबी पल पे झूमके जगाए। रात ठंडी ठंडी हवा बाके सुलाए, भोर गुलाबी पल पे झूमके जगाए। चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जुजु 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 या भगवान, राजमाता जी इस वक्त आराम फरमा रही है और मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता है। मैं इसी वक्त अपने बच्चे को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। चल बेटा युवराज, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ दो, अपने बेटे को यहाँ से लेकर भाग जाओ।
मैं तो खुद ही सो गई थी और हमें लगता है ये भूखा हो गया है। इसे राजमहल के अंदर ले जाती हूँ और इसे दूध पिला देती हूँ। रात ठंडी ठंडी हवा डाके सुलाए, भोर गुलाबी पल के झूमते जगाए, चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, लाल से